अगर मैं आपसे पूछूं रोमिस डांस, तो इस सेंटेंस के अंदर कौन सा पार्ट रोमिस है और इसी सेंटेंस के अंदर कौन सा पार्ट रांस है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को नहीं समझे तो इंग्लिश ग्रामर कभी भी क्लियर नहीं होंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद में आपको समझ में आ जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। सो वेलकम बैक एवरीवन टू आवर इंग्लिश हब। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल, this channel is for you. Today we are going to learn about what is subject and what is predicate. आज हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होते हैं। So without wasting any time, let's start the class. इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक सेंटेंस का दो पार्ट्स होते हैं, ओके? एक होते हैं सब्जेक्ट और एक होते हैं प्रेडिकेट। जब तक ये दोनों नहीं होंगे किसी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होंगे, ओके? फॉर एग्जाम्पल रोमेश रन्स, ओके? अगर मैं लिखूं रोमेश तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर मैं लिखूं रोमेश रन्स तो अब सेंटेंस कंप्लीट है। यानी हर एक सेंटेंस का दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट, ओके, और एक होते हैं प्रेडिकेट, ओके? अब हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ओके? सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में जो काम करता है या हम जिसके बारे में बातें करते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं, ओके? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो, ओके? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो या जो सेंटेंस के अंदर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल राम प्लेस फुटबॉल। यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? राम, ओके? कौन काम कर रहा है? यानी प्ले यानी खेलना, खेलने का काम कौन कर रहा है? राम, यानी राम होगा सब्जेक्ट, ओके? उसके बाद नेक्स्ट ही इज हैप्पी, ओके? ही इज हैप्पी, यहां किसके बारे में बात हो रही है? ही, यानी ही एक सब्जेक्ट है, ओके? ही एक सब्जेक्ट है। उसके बाद द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग। यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द डॉग, ओके? द डॉग यानी ये है सब्जेक्ट, ओके? यानी सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, ओके? अब हम सीखेंगे प्रेडिकेट क्या होते हैं। प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के बाद जो भी आता है वर्ब, ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। चलो थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए, ठीक है? सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए, ठीक है, वो प्रेडिकेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम प्लेज क्रिकेट, ओके? यहां पे राम एक सब्जेक्ट है लेकिन इसको छोड़ के ये पोर्शन, ओके, ये पार्ट प्रेडिकेट होते हैं, ओके? नेक्स्ट एग्जाम्पल ही इज ए डॉक्टर, ओके? यहां पे ही एक सब्जेक्ट है, ओके? ही एक सब्जेक्ट है और इसको छोड़कर ये वाला पार्ट, ओके, ये प्रेडिकेट होते हैं, ओके? नेक्स्ट एग्जाम्पल द बॉय इज रीडिंग ए बुक, ओके? यहां पे द बॉय यानी बुक पढ़ने वाला, द बॉय ये सब्जेक्ट है और इसको छोड़ के ये पार्ट इज रीडिंग ए बुक, ओके? इज रीडिंग ए बुक ये वाला पार्ट प्रेडिकेट है, ओके? ये वाला पार्ट प्रेडिकेट होते हैं। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, जो काम करते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी कुछ कहते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। यानी
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर ही सेंटेंस बनते हैं। ओके, सब्जेक्ट अकेला हो तो सेंटेंस नहीं, प्रेडिकेट अकेला हो तो सेंटेंस नहीं, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर ही सेंटेंस बनते हैं। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, माय सन इज एन आर्टिस्ट। ओके, माय सन इज एन आर्टिस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? माय सन एक सब्जेक्ट है और उसके बाद इज एन आर्टिस्ट एक प्रेडिकेट है। ओके, नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द सन। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पे द सन है, उसके बाद राइजेस इन द ईस्ट ये वाला पोर्शन प्रेडिकेट है। ओके, उसके बाद ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है। द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास वाज सिलेक्टेड। ओके, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास वाज सिलेक्टेड, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। ओके, उसके बाद वाज सिलेक्टेड ये है प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द ब्यूटीफुल गार्डन बिहाइंड आवर हाउस लुक्स वेरी फ्रेश एंड कलरफुल इन द मॉर्निंग, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द ब्यूटीफुल गार्डन बिहाइंड आवर हाउस। ओके, यहां तक सब्जेक्ट है और उसके बाद लुक्स वेरी फ्रेश एंड कलरफुल इन द मॉर्निंग ये वाला पोर्शन प्रेडिकेट है। So that's all for today. If you found this video helpful, don't forget to like and subscribe to RB English Hub and keep learning English. Okay?